सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल TNMG में। तो आज का हमारा टॉपिक है G96 और G97 में डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम G97 सीखेंगे। G97 का मतलब होता है कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। G97 जब भी हम यूज़ करते हैं G97, तो इसमें जितना भी हम स्पिंडल का RPM देते हैं, सपोज हम 2000 RPM दे रहे हैं, तो ये जो कंपोनेंट है हर एक टायर पर 2000 के RPM से ही रोटेट करेगा। ठीक है, लेकिन G96 जब भी हम यूज़ करेंगे वो अलग अलग डायमीटर के हिसाब से वो उसका जो RPM है वो चेंज होता रहता है। तो G96 का मतलब होता है कांस्टेंट सरफेस स्पीड। कांस्टेंट सरफेस स्पीड। जब भी हम G96 यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब भी हम 56 डाया पे वर्क करेंगे तो स्पिंडल का जो RPM है वो कम हो जाता है, और जब भी हम 28 डाया पर वर्क करेंगे तो स्पिंडल का जो RPM है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमको क्या मेंटेन करना है इसमें, कांस्टेंट सरफेस स्पीड। जो ये सरफेस है अपना, जब भी हम टूल यहाँ पे रखेंगे, स्पिंडल जब भी रोटेट होगा तो इसमें क्या, इसका इसका जो सरकमफ्रेंस है 56 डाया का जो सरकमफ्रेंस है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्पिंडल का जो RPM है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ब्रिथ का जो सरकमफ्रेंस है, जो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, इसका सरकमफ्रेंस कम है तो इसका RPM क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमारा कांस्टेंट सरफेस स्पीड इक्वल रहेगा। यहाँ पर भी फिनिशिंग और यहाँ पर भी फिनिशिंग, दोनों का फिनिशिंग इक्वल आएगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट सरफेस स्पीड। अभी हम इसका कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि 28 डाया पर स्पिंडल का RPM क्या होगा और 56 डाया पर स्पिंडल का RPM क्या होगा। तो अगर हम कटिंग स्पीड, जिसको VC बोलते हैं, अगर हम कटिंग स्पीड 220 रखें तो हम अभी आपको चेक करके बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है VC इक्वल टू पाई DN अपॉन 1000। VC इक्वल टू पाई DN अपॉन 1000। तो VC हम रखते हैं 220 का, 220 पाई का जो वैल्यू है 3.14 इंटू जो अपना डायमीटर, पहले 56 डाया का हम चेक करेंगे, ये है 56 डाया, RPM निकालना है, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 22/7 भी लिख सकते हैं, 22/7। ये 8 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 10 बार में। तो n इक्वल टू हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10,000 डिवाइड बाई 8, n इक्वल टू हो जाएगा 1250 RPM। ठीक है, तो इस डाया पर जो हमारा स्पिंडल का जो रोटेशन है RPM है वो 1250 RPM पे रोटेट करेगा। अब एक बार हम 28 डाया पर अगर निकालें तो उसका आधा है, 56 का आधा कितना है, 28। तो इसका जो RPM है वो कितना हो जाएगा, इसका जो RPM है 2500 का हो जाएगा। ठीक है, 28 डाया पर। अगर हम 14 डाया पर सपोज फेसिंग कर रहे हैं और फेसिंग करते 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 14 डाया आएगा, उससे उससे भी कम आएगा 10 आएगा, फिर उससे भी कम आएगा 7 आएगा, हाँ ऐसे कम होते होते आएगा। तो अगर हम 14 डाया पर इसका RPM निकालें तो कितना हो जाएगा, 28 में कितना आ रहा, 2500 RPM। तो 14 डाया पर कितना आएगा RPM अपना, 5000 RPM आएगा। लेकिन हमारा जो स्पिंडल का जो कैपेसिटी है वो इतना नहीं है। ठीक है, हम लोग का मैक्सिमम स्पिंडल अलग अलग CNC के आधार पर उसका मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड डिसाइड रहता है। ठीक है, तो आप 5000 हर एक मशीन में नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपका मशीन 5000 ले रही है तो आप 5000 लगा सकते हो,
तो इसको लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं G92 या फिर G50। ये यूज करते हैं मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लगाने के लिए। इसमें आप आपकी अपनी मशीन की कैपेसिटी के आधार पर इसको लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसमें 2000 से लॉक कर दें स्पिंडल स्पीड, मैक्सिमम अगर स्पिंडल स्पीड आप 2000 डाल रहे हैं, तो अगर अगर ये 28 डाया पर भी वर्क कर रहा है तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये 2500 आरपीएम पे घूम रहा है, लेकिन अगर आपका मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 2000 है तो 2000 से अधिक नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर 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 ये हम ना डालें तो जितना फेसिंग करते हुए नीचे आएगा स्पिंडल का आरपीएम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका मशीन डैश कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम स्पिंडल को लॉक करने के लिए, स्पिंडल को मैक्सिमम स्पिंडल को लॉक करने के लिए क्या करते हैं, G92 या फिर G50 का यूज करते हैं। किसी मशीन में G92 यूज होता है, किसी किसी मशीन में G50 यूज होता है। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।